बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। काबा तो एक ईंटों की मस्जिद है, एक ईंटों का मकान, एक कमरा है, उसकी अपनी हुर्मत है, लेकिन उससे ज़्यादा भी मोमिन की हुर्मत है। और जिसने किसी मोमिन की जान ली बिला वजह, उसने अपने लिए दोज़ख। जिसने बिला वजह मोमिन को तंग किया, मोमिन की जान माल तो नुकसान दिया, तो रब उसको मामले में बहुत सख्त है। हमें अपना तो पता होता है, हम सारे मोमिन मान जाते हैं, और दूसरों को मोमिन मानने भी नहीं तैयार होते, और घर वालों को नहीं मान रहे होते, घर वालों को ही तंग कर रहे होते हैं और फिर फंस गए होते हैं। आपस की लड़ाइयाँ होती हैं ना, मैंने कहा। ये जो आप लोग कहते हैं कि वो दुआ करते साथ ही मेरा जिस्म हल्का हो गया, मेरे सुकून आ गया, जब आप अल्लाह की खातिर उसकी मखलूक को माफ़ करते हैं, चलें आप मज़लूम ही होंगे, आप पे जुल्म हुआ होगा, लेकिन अगर आप माफ़ कर देते हैं, मेरे पे बड़ा एतराज़ होता है कि डॉक्टर साहब माफ़ी की शर्त रख देते हैं। ये क्या बात हुई, पहले बंदे पे जुल्म भी हुआ है, वो उसको गन पॉइंट पे उसे माफ़ कराते हैं। नहीं, मैं नहीं गन पॉइंट पे माफ़ करा रहा, मेरा कोई एजेंसियों से तल्लुक़ नहीं है। मैं तो आपको कह रहा होता हूँ कि आप उस बंदे के मामले में मज़लूम हैं, आपके बहन भाइयों ने आपसे ज़्यादती कर दी, आपका माल खा गए, या आपको रिश्ते लेके छोड़ दिए, या लिए नहीं, या कई लड़ाइयाँ होती है बहन भाइयों की आपस में, या पीछे माँ बाप से गिले शिकवे होते हैं कि बाप ने दूसरी शादी क्यों की, या माँ हमें छोड़ के चली गई, या वहाँ तो आप होंगे मज़लूम। या हमें किसी ने बचपन में मोलेस्ट किया था, हरैस किया था, इंसेस्ट के केस हैं, ब्लड रिलेटिव्स की तरफ से हरामजदगी होती है, काकियाँ बड़ी दुखी होती। लेकिन अब जब वो मेरे पास आते हैं तो वो खुद फंसे होते हैं किसी और मसले में, उनसे भी जुल्म हुआ होता है, उनसे भी कोई ज्यादती हुई होती है, तो कोई दूसरा बंदा उन्हें माफ़ नहीं कर रहा होता, या अल्लाह की कोई हद फलांग के फंस गए होते हैं। गाड़ी खुद 200 की स्पीड पे चलाई होती है, एक्सीडेंट हो गया होता है, टांग टूटी हुई है, तो अब उसमें डॉक्टर कह रहे हैं पता नहीं क्या बात है, जुड़ नहीं रही, या डॉक्टर ना जवाब दे देता है। तो उस चक्कर में मैं कह रहा होता हूँ कि यार तुम अल्लाह के नाम पे कोई सदका खैरात करो, तो चलो अल्लाह के नाम पे बेहतरीन सदका है, माफ़ कर दो, उनको माफ़ कर दो जिन्होंने तुम्हारे पे जुल्म किया। आज भी एक बच्ची मुझे कह रही थी कि आपके साथ ऐसा हुआ हो, फिर देखूँ मुझे ईमानदारी से समझाएं कैसे माफ़ करना है। मैं कटिंग कराने गया हुआ था, तो मैं स्पीकर पे फ़ोन किया हुआ था, वो रो रही थी फ़ोन पे, साथ साथ में मेरी हजामत हो रही थी। अल्लाह ने हजाम को भी क्या शान दी है कि जो दुनिया का बड़े से बड़ा फन्ने खां, जो किसी के आगे सर नहीं झुकाता, हजाम के आगे झुकाता है। हजाम ऐसी हस्ती है, सारे उसके आगे सर झुकाते हैं, बल्कि जितनी देर झुकाया होता है अलर्ट भी रहते हैं उस तरह कहीं और ना चल जाए। तो वो मैं बच्ची को कह रहा था, तो उसने बाद में मुझे कहा, कहता है डॉक्टर साहब मैं होंदा तो मैं फ़ोन चुक के मारना सी, बीवी माफ़ करना ही तो कर, नहीं करना तो चाह। तो मैंने कहा बेटा आप ताइफ में नबी पाक के पीछे खड़ी हो जाए, या करबला में मौला हुसैन के पीछे खड़ी हो जाए अपने गम शम लेके, तो आपने उनके पीछे ही नमाज़ पढ़नी है। इमाम कहते हो उन्हें, जो इमाम कर रहा है तुम भी कर लो। फिर चीखती चूखती रही, आखिर में कहती हैं आप बड़े जालिम हैं आपने पता नहीं किसको माफ़ करवा दिया, मैंने सोचा था मैंने क़यामत तक नहीं माफ़ करना। लेकिन साथ ये भी हंस रही थी, खुश हो रही थी कि पता नहीं मैं एकदम से मेरा सर का दर्द और खिंचाव और ये और वो और ठीक हो गया, मुझे सुकून मिल गया जो मैं कई सालों से ढूंढती थी। मुझे कह रही थी डॉक्टर साहब मुझे बताएं ना, ये जुल्म तो बचपन में मेरे साथ उस बंदे ने किया था, तकलीफ़ में मैं क्यों थी। फिर हम अल्लाह को
इल्ज़ाम देते हैं। तो कह रही थी कि ये क्या अल्लाह का इंसाफ है। मैं क्या अल्लाह के इंसाफ का चक्कर नहीं है, उस बंदे ने जुल्म किया, आप उसे माफ़ नहीं कर रही थी, उस वजह से आप नहीं थी। ये तो अब आपने जो जुल्म किया हुआ था, जिसके बाद आप फंसी हुई थी और भूली भी हुई थी कि आपने क्या किया, उससे आप बेसकूनी में थी। अब आपने अल्लाह के नाम पे इतनी बड़ा सदका खैरात किया है, वो नेकी शायद अल्लाह ने उस बंदे के खाते में लिख दिया या उसको दे दिया जिस पे आपने जुल्म किया हुआ था। उसके दिल में रहम आ गया आपके लिए, उसने शायद वहाँ कहीं बैठे बैठे आपको माफ़ किया है, आपको सुकून मिल गया। मुझे कहती है आपकी दुआ की ये जो एक्सप्लेनेशन है ये बड़ी साइंटिफिक और फिजिक्स के असूलों के मुताबिक है। ये आपने खुद ही बनाई है या अल्लाह मियाँ ने ये भी कहीं एक्सप्लेन किया है? मैं क्या अल्लाह मियाँ को क्या ज़रूरत पड़ी हुई है तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन देने की, ठीक है, पेशियाँ भुगतने को मैं जो बैठा हुआ। वो मैंने फ़ोन बंद किया तो वो मुझे कहता है कि सर जी इन्नी देर फ़ोन तुसी अब 15,000 रखो। बड़ा गुस्सा चढ़ रहा था। कहता सर जी वेखियो फटाफट फ़ोन बंद करनगे नाले कहणगे ठीक हो गई गल। फी मिनट पता नहीं इतने रखे। मैं क्या नहीं यार ऐसे नहीं है। तो फिर अगला फ़ोन जो कहीं आया तो वो खुद फटाफट कर देता था ऑन। उसने ऑन किया तो वो कोई आशिक था, वो फ़ोन बंद ही ना करे। मैंने किया यार मैं सोच रहे हैं कि ये जो है ना मैं वो वाली कोई लाइन ले लूँ जिसमें पर मिनट कोई चार्जेस पड़ते हैं। कहते हैं सर मैं पैकेज ले दूँ। मैं पे कर दिया करूँगा, लेकिन शर्त यह है कि मेरा फ़ोन सुनना पड़ेगा सुबह भी उठ के पहला और आखिरी रात का मेरा। वो बेचारा हंसना शुरू हो गया। मैंने कहना सर रहन दियो। मैं ठीक है, बड़ी जल्दी तुम्हें जवाब आ गया। मैं क्या जनाब फिर तो ये फ़ोन बंद ही नहीं होना और मैं भी बाउंड हो जाता हूँ कि यार पैसे भी लिए हुए हैं अब इनसे, तो अब तो ये सुनना ही पड़ना है फ़ोन। ऐसे तो मैं कईयों को डांट देता हूँ या नहीं उठाता। बाकी जो दूसरा आप लोग एतराज़ करते हैं कि इधर क्यों नहीं आने देते, इधर क्यों नहीं आने देते दुआ सेशन में, वो इसलिए मेरी तरफ से आज से मैं दोबारा ऐलान करता हूँ जिसने आना आ जाया करे, लेकिन ये सोचा करे कि आपने क्यों आना है। अगर तो आपने इसलिए आना है कि वहाँ जाके हमारी बीमारी ठीक होगी तो ये फिर शिर्क है, ये बेवकूफ़ी है आप लोगों की मजहबी तौर पे। मेरा तो मज़हब का कोई ऐलान नहीं है कि ये कोई मजहबी इबादत हो रही है। मैं तो एक डॉक्टर हूँ, लेकिन मैंने वो अपने फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर वक्कास साहब, उनकी इजाज़त से उनका नाम भी मैं लेता हूँ। मैंने उनका वाक़या आप लोगों को सुनाया भी हुआ है कि उनके भाई को आग लग गई, ऑयल टैंकर के ऊपर चढ़ के वो कहीं वेल्डिंग कर रहा था, लेकिन उसका ख्याल था खाली है, लेकिन अंदर फ्यूम्स बहुत ज़्यादा थे या क्या था, वो एकदम उसे आग लगी और वो ऊपर से गिरा भी, चोट भी लगी, लेकिन मेडिकल लैंग्वेज में वो 78% बर्न था। उसकी बॉडी जो थी वो पौने से ज़्यादा जल चुकी थी। वो कराची में था और हमारी मेडिकली 40% से ज़्यादा बर्न हो तो बड़े कम मरीज़ होते हैं जो बचते हैं, बड़े कम हैं जो रिपोर्ट होते हैं। तो ये लाहौर से जब वहाँ पहुँचा तो उसे कोई सरकारी हॉस्पिटल जो था वहाँ उन्होंने बर्न वार्ड के आईसीयू में रखने की बजाय बर्न वार्ड के कॉरिडोर में पड़ा हुआ था वो, और उसमें शुरू में बहुत ज़्यादा पानी देना होता है, बॉडी जलती है तो पानी ख़त्म हो जाता है जिस्म में से, उसकी वजह से बाकी ऑर्गन्स जिगर गुर्दे ख़राब होते हैं और जिस्म में इन्फेक्शन फैल जाती है, क्योंकि जल्द जो है ये आपका लिबास है असल में और ये सारे जरासीमों से रोक रही होती है। तो अब जल्द एक्सपोज हो गई होती है, बड़ी मिजरेबल सी डेथ भी होती है और क्योर बड़ा लेस लाइकली होती है। ये चूँकि फिजियोथेरेपिस्ट तो थे लेकिन बड़ा पढ़ा लिखा है, अब तो माशाल्लाह पीएचडी कर गया, तो वो उस वक्त भी हमारे आईसीयू में हमारे साथ था, पढ़ने लिखने वाला था, तो उसे पता था कि फ्लूइड लगना चाहिए था। तो मुझे याद है कि उसने मुझे कराची से रोते हुए तकरीबन फ़ोन किया कि सर इन्होंने तो कल फ्लूइड भी 2 लीटर सिर्फ लगाया है और वो मुझे ये कह रहे हैं डॉक्टर्स कि आप मेडिकल लाइन में आईसीयू के फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो आप भी बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हैं, इसने कौन सा बचना है। तो हमने एक बेड ऑक्यूपाई करने की बजाय दूसरे मरीज़ों को दिया है, तो इसको बाहर हमने रख दिया, थोड़ा फ्लूइड लगा दिया, बाकी इसमें होप तो है नहीं है। तो सर मुझे इजाज़त दें। मैंने एयरलाइन से बात की है, वो कहते हैं अगर डॉक्टर्स मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं विद ऑक्सीजन शिफ्ट करा देते हैं, लेकिन डॉक्टर्स इसका रिस्क लें। तो मैं तो नहीं कह रहा हूँ, मैं साइन कर देता हूँ, तो दूसरा मुझे इजाज़त दें, मैंने आईसीयू में आपके पास लाना है। तो मैं जो जवाब दे रहा हूँ, जो सवाल जिसका कि जी क्यों नहीं आने देते या क्यों मना करता हूँ, तो मैंने उससे पूछा था, वो कटर भाभी है, मैंने उससे पूछा कि तुमने हमारे आईसीयू में क्यों लाना है।
वहाँ भी तो आईसीयू में ही है। और कराची से यहाँ तक एयर ट्रैवल का जो रिस्क लोगे वो बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो वहाँ किसी अच्छे आईसीयू या प्राइवेट में ले जाओ। उसने कहा मैंने आपके पास लाना है क्योंकि मुझे पता है कि आपके आईसीयू में मरीज़, हमारे आईसीयू में मरीज़ जो हैं मैंने मिरेकलसली ठीक होते देखे हैं। तो वैसे तो ये 78% बर्न है, लेकिन मुझे पता है कि आप या और मज़र साहब, मज़र तो माशाल्लाह प्रोफेसर है, आईसीयू सर्विसेज बहुत ज़बरदस्त उसने कर ली है, मैं अब आईसीयू में नहीं हूँ, तो मज़र और आप हैं, टीम है आपकी, तो मुझे पता है ये बच जाएगा। मैंने उसे कहा था सबसे पहले अल्लाह से तौबा करो, माफ़ी मांगो और ये दुआ करो कि अल्लाह जी मैं लाहौर इसको इसलिए लेके जाना चाह रहा हूँ कि एक तो मेरा घर वहाँ है, बीवी है, बाकी फैमिली है, तो इसको मैनेज करना हमारे लिए इजी है, तो मेरे लिए लाहौर तक ले जाना आसान कर दे अब इस मुश्किल को। दूसरा, मैं उस आईसीयू में इसलिए लेके जाना चाहता हूँ कि शिफा तूने देनी है, लेकिन वहाँ पर जो डॉक्टर्स या अमला है वो मेरे भी जानने वाले हैं, तो मेरे लिए सहूलत हो जाएगी वहाँ पे इसको मैनेज करना। बाकी शिफा तो तूने देनी है, ज़िंदगी तूने देनी है, यहाँ भी या वहाँ भी। ये ख़बरदार मत सोचें कि ये डॉक्टर मज़हर या डॉक्टर जावेद के हाथ लगेंगे तो ये ठीक होगा, कि नहीं सर मैं सूरह रहमान भी सुनवाऊँगा। मैं कि नहीं, सूरह रहमान से भी नहीं ठीक होता ये। सूरह रहमान का भी शिरक ना कर देना, ये अल्लाह सूरह रहमान का मजबूर नहीं है। ये सूरह रहमान वाले के लिए अगर लाना है तो लाओ, उसे कहो कि ये शिफा तू नहीं देनी है, लेकिन मुझे सहूलत हो जाएगी और इसमें मेरे लिए आसानी कर। तो यही नुक्ता मैं यहाँ भी बयान कर दूँ। और अल्लाह ने उसके बेटे को शिफा दी और उसके भाई को, आज माशाल्लाह वो ज़िंदा है। लेकिन आप लोगों को भी मैंने यही कहना होता है कि ये जहन में रखें, यहाँ आके नहीं शिफा होनी या ना होनी, या मैं ही दुआ कराऊँगा या मैं ही बताऊँगा, नहीं। आप घर बैठे, ये तरीका इलाज है ही इसीलिए है कि आप घर बैठे ही उस अल्लाह से तो जुड़े ना, जहाँ भी आप बैठे हुए हैं। मकसद उस अल्लाह से जुड़ना है, उसके आगे सरेंडर करना है, उसको मानना है, उसके आगे पेश हो जाना है। यहाँ आपने अगर इसलिए आना है कि यहाँ शायद इज्तिमाई दुआ होगी, तो चलें 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन मुझे अफसोस होता है जब आप लोग फ़ोन पे ये बहस करते हैं कि नहीं मैंने वीडियोस देखी हैं, मुझे तरीका ही नहीं समझ आ रहा। मुझे शर्मानी शुरू हो जाती है कि 2500 के करीब वीडियोस हैं, उसमें बाबा जी की भी हैं, तरीका कई तरीके से मैं भी बोला हूँ, शाकिर उज़ैर साहब की वीडियोस पढ़ी हैं, कईयों की पढ़ी हैं, लेकिन फिर आप कहें कि हमें तरीका नहीं समझ आ रहा, मुझे समझ नहीं आती और किस तरीके से समझाएं। तरीका यही है कि आपने सुबह दोपहर शाम 7 दिन आंखें बंद करके अपने अल्लाह के रूबरू पेश होकर आजिज़ी से, गुनाहगारी से, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होकर, अपने दिल साफ़ करके, सबको माफ़ करके उसके आगे पेश हो जाना है। सूरह रहमान की किरात जो कारी बासित मिस्री की आवाज़ है उसमें सुनना है। पास आधा गिलास पानी रख लें जी, जितने बालिग लोग हैं। हर बार सुनने के बाद वो पानी लें, फिर आंखें बंद करें और अपने दिल में जितने प्यार से 3 बार अल्लाह 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 कह सकते हैं, वो प्यार से अपने दिल में 3 बार अल्लाह पुकारें, आंखें बंद रखें और वो पानी भी 3 सांसों में पी जाएं। शिफा मिन जानिब अल्लाह। 7 दिन इस तरह सुनने के बाद 8वें दिन से पानी इसी तरह पीते रहें। अगर बहुत अच्छा लगा, बड़ा सुकून मिला या थोड़ी कसर रह गई है तो 8वें दिन ना सुने, 1 हफ़्ता फिर सुन लें, चाहे 1 बार रोज़ की सुन लें। होने वाला काम आपके सेकंड के 1000वें हिस्से में हो जाएगा अगर आपकी हुजूरी हो गई। नमाज कायम होते साथ सारे दरिद्र दूर हो जाते हैं, हम आपको बता दें। बाकी अगर आप किसी और ज़ुबान में सुनना चाहते हैं कि जी बिद्दत, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं सऊदीया में था, मुझे फ़ेसबुक की मेरी चल रही थी, वहाँ मुझे पता चला कि अल खिदमत वालों के कोई वर्कर थे जो सैलाब के दौरान रेस्क्यू का वर्क शायद कर रहे थे, उसमें उन्हें किसी बावले कुत्ते ने काट लिया और उन्हें फुल ब्लोन रेबीज़ हो गई। तो फेसबुक पे उनकी किसी ने पोस्ट शेयर की हुई थी। तो मेरी ज़िंदगी में एक छोटा सा वाक़या था जब मैंने नया नया सूरह रहमान का बताना शुरू किया था, और आज तक ये सिचुएशन मैं कई बार भुगतता हूँ, फेस करता हूँ कि किसी बहुत यूनिक बीमारी का, रेयर बीमारी का मरीज़ ठीक हो जाए
तो मुझे डॉक्टर साहबान ये सारे कहते हैं कि नहीं असल में इसको माइल्ड थी, इसको इतना अटैक था ही नहीं, असल में ये बीमारी थी ही नहीं। बाबा से मैं नया नया मिला था, खुद शिफा हुई थी, सूरा रहमान का बताता था। तो इकबाल साहब जो आज आपको गेट पे खड़े नज़र आते हैं, ये खुद भी जमात इस्लामी के थे और बाय चांस ये वर्कर भी जमात इस्लामी का था। ये बड़े कट्टर मंसूरा के थे और मुझे नमाज की तलकीन भी करते होते थे, सुबह 5 वक्त अजान भी देते थे सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में, और नमाज के लिए भी अमूमन बुलाने आते थे मेरे साथ, चूँकि हम इकट्ठे ही काम करते थे। शिफ्ट जिस दिन मेरी होती थी इनकी भी ड्यूटी होती थी। तो मैं आईसीयू छोड़ने पे तैयार नहीं होता था, मैं कहता था यार आप पढ़ें मैं इधर पढ़ लेता हूँ। तो इसने कहना आपका तवक्कल होना चाहिए, आईसीयू का मरीज़ जो है तो आप आ जाएँ। तो मैं खैर सुन लेता था इसकी बातें। अब जब बाबा ही से मिल लिया तो मैंने ये बतानी शुरू कर दी। तो ये परेशान मेरे पास आए, डॉक्टरी मेरी को बड़ा मानते थे। तो ये आए और उन्होंने कहा कि मेरे भांजे को, इनकी बहन का बच्चा था 7-8 साल का, ओकाड़ा से, आई थिंक, मुझे अगर मैं गलत हूँ, या पत्तों की ओकाड़ा इसी साइड पे, कि उसको बाउले कुत्ते ने काट लिया है। तो सर उसको ना परसों शायद हुआ है, तो उन्होंने टीके भी शायद लगाए, लेकिन टीकों के बाद बुखार हो गया। तो आज उसका जिस्म अकड़ रहा है और वो पानी से डरना शुरू हो गया। मैंने कहा यार उसको सूरा रहमान उसके अम्मी अब्बू को सुनाओ और उसके पास भी लगा के देखो, लेकिन अगर उसकी तबीयत ख़राब हो तो उसके अम्मी अब्बू को लगाओ, लेकिन उसको दाखिल करा दो, वो किसी को काट ना ले। अगर वो उसने काटना शुरू कर दिया तो वो दूसरा बंदा जो है उसको भी यही बीमारी हो जाएगी और ये इससे बचते नहीं हैं। इस अल्लाह के बंदे ने क्या किया, उन्हें फ़ोन किया और मैं ड्यूटी पे था, 24 आवर्स मेरी बुध को होती थी। तो इनकी हमशीरा उसको उठाए हुए, उसकी यहाँ पे हिप पे उसने काटा हुआ था, वो डॉक्टर्स ने पट्टी हट्टी की हुई थी। वो बच्चा अकड़ रहा था, रो रहा था, चीखें मार रहा था। उसकी माँ की बहरहाल हिम्मत है, उसके उन्हें डॉक्टरों ने बताया हुआ था, वहाँ के डॉक्टरों ने, कि भी ये अब इसको आप दाखिल कराएं या ये काटे ना किसी को, या इसका जूठा पानी कोई ना ले, या लेकिन उसकी माँ ने उसे उठाया हुआ था। तो मुझे याद है कि मैंने उन दोनों को, माँ बाप को, सूरा रहमान एक बार सुनवाई और मेरे सामने ये हुआ कि वो बच्चा काम डाउन हो गया। इकबाल साहब ने 7 दिन अपने घर ही उन्हें रखा, बच्चा सेहतयाब होकर चला गया, बुखार भी उतर गया, सारा कुछ। तो मेरे जो डॉक्टर्स थे जिन्हें मैं बताया, हर एक ने मेरा मजाक उड़ाया और हर एक ने कहा कि उसे रेबीज़ होगी ही नहीं। रेबीज़ तो दुनिया में आज तक बची नहीं है, रेबीज़ के तो लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो असल में उसको रेबीज़ शुरू ही नहीं हुई थी, वो कुत्ते के काटने के खौफ से बुखार था और बाकी वो ड्रामे कर रहा होगा। तो मेरे दिल में उस वक़्त बड़ा गुस्सा आया, जो डॉक्टर्स जो मुझे ये कहते थे कि यार ये चाहते थे कि उसे फुल ब्लोन रेबीज़ होती और फिर ये मानते। अब मुझे ये 20-21 साल से ये बात याद थी या मेरे दिल में थी। मैं मदीना मुनव्वरा से मैंने बहुत कोशिश की उस बंदे को, जो भी पोस्ट अपलोड कर रहा था, फ़ोन करने की। यहाँ पे कुछ लोगों को कहा कि यार इस बंदे के पास उन्हें को सूरा रहमान लगाएं। मुझे एक बंदे ने कोई रिपोर्ट किया कि शायद वो तो इस्लामाबाद या पिंडी में दाखिल करा दिया, आर्मी के किसी इंस्टीट्यूट में या कहीं, मुझे नहीं पता था। मीडिया वालों के 1-2 दोस्त थे, उनसे भी हेल्प ली। तो बहरहाल कल मैंने देखा तो मीडिया के एक दोस्त ने मुझे वीडियो क्लिप भेजा हुआ था, मैंने नहीं देख सका था उसका। तो वो उसने भेजा हुआ था, तो मैंने कहा ना जमात इस्लामी वाली हमारी कौम, तो मेरे सवाल का एक का जवाब जो एतराज़ करते हैं कि कारी बासिदी क्यों और बिदत ना हो जाए, तो वो मैं बार बार क्लियर करता हूँ कि हमें कारी बासिद की आवाज़ में बेस्ट रिजल्ट्स मिले। बाकी कुरान सारा शिफा भी है, सूरा रहमान ही क्यों, इस पर भी ज़िद डाल लेते हैं। भाई जब आप फंसे हुए हैं तो अब रहमान को पुकारेंगे, कहार जबार को तो नहीं पुकारेंगे। तो मुझे उसने एक क्लिप भेजा हुआ है, मैं आप लोगों को दे दूंगा, उसे अपलोड कर लीजिएगा। उसमें उनको तो बांधा हुआ है मरीज़ को, हॉस्पिटल में ही है वो और थोड़े होश में है अब वो। उस वक्त का कोई क्लिप किसी ने बनाया हुआ है और एक कारी साहब को बुलाए हुए हैं और वो कारी साहब सूरा रहमान की तिलावत कर रहे हैं उसके पास। मतलब असी जिद अपनी नहीं छड़नी, कारी बासिद की बात नहीं सुनानी। तो खैर कोई लोकल कारी साहब हैं, वो सूरा रहमान की तिलावत कर रहे हैं। तो कोई शायद नर्स बीच में आई है, बीच में इंटरप्शन थोड़ी सी है जो मैंने देखा है। तो वो मरीज़ ही उसे कह रहा है कि अभी तुम चली जाओ, मुझे सुनने दो। तो दुनिया में वो शायद 22वां मरीज़ रिपोर्ट हुआ है जो उस फुल ब्लोन रेबीज़ में से ज़िंदा बच गया। मैं नहीं क्लेम करता कि सूरा रहमान की तिलावत से बचा है, वो मिलिट्री अस्पताल या आर्मी अस्पताल के अच्छे इलाज, नर्सिंग केयर और
सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक हुआ होगा। ठीक है, तो मुझे बहरहाल खुशी हुई कि अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी बच गई। मैं तो उस वक़्त मदीना मुनव्वरा में था और मेरी ख्वाहिश थी कि उस तक ये पैगाम पहुंच जाए, उस पास लगा दें सिर्फ। और अगर सूरह रहमान लगाने से ऐसे मरीज़ की हालत ख़राब हो तो फिर कसीदा बुर्दा शरीफ लगा दिया करें। लेकिन सूरह रहमान से मैं जानता हूँ कि जिसने भी मुझे कभी फ़ोन किया है कि जी हमारे बच्चे को या किसी बड़े को कुत्ते ने काट लिया है, टीके लगवाए हैं या नहीं लगवाए हैं, लेकिन क्या करें फ़ौरन, तो मैं कहता हूँ उसे सुबह दोपहर शाम 7 दिन सूरह रहमान सुनवाएं। बाकी आप वैक्सीन भी लगवाएं, क्योंकि इस कौम का वैक्सीन पे तो एतबार है, ईमान है, वैक्सीन के ये मोमिन है, तो जिस पे ईमान हो वही होता है। तो मैं जी वो भी लगवा लें, लेकिन आप इसे 7 दिन सुनवाएं। उस तरह तो आज तक अल्लाह का शुक्र है किसी मरीज़ को रेबीज़ हुई नहीं जिसने भी सुनी है, लेकिन उसको फिर डॉक्टर भाई नहीं मानते, वो कहते हैं उसे कौन सी हुई थी। ठीक है, तो मेरा ये था कि अच्छा खुदा न खास्ता अगर किसी को हुई और हमारे आईसीयू में या कोई पेशेंट आ गया तो उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा। तो ये मैंने फ़ोन करता रहा, मुझे नहीं पता मेरा मैसेज पहुँचा या किसी और का मैसेज उन तक आ गया। वैसे वो मीडिया वाला भाई तो कह रहा है कि मैंने ही मैसेज दिया था, लेकिन वो उनके इर्द गिर्द जो लोग थे उन्होंने कहा कि कारी बासित ही क्यों, हम लाइव कारी बुला के करवा देते हैं। तो वो लाइव कारी साहब की उसने वीडियो बना ली हुई